वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और आज हम स्टूडेंट आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो स्टूडेंट इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि किरचॉफ का जो है किरचॉफ करंट का जो नियम है किस टाइप का है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट किरचॉफ का वोल्टेज नियम अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है स्टूडेंट, ये देख लेंगे हम। और इस नियम में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसके बारे में हमने इसके पहले पढ़ा है, जैसे कि ओम्स लॉ भी पढ़ा है हमने स्टूडेंट। उसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे किरचॉफ का करंट नियम भी कहते हैं स्टूडेंट, इसे भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हम जो आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ये पढ़ेंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट जिनको किरचॉफ का करंट नियम किरचॉफ का वोल्टेज नियम नहीं बनता उनको भी बनने लगे और उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम में हम देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि किरचॉफ जो नामक वैज्ञानिक हैं ये रशियन वैज्ञानिक थे और इस रशियन वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे। पहला नियम दिया था केसीएल का किरचॉफ करंट लॉ का और दूसरा नियम दिया था स्टूडेंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। तो हमने किरचॉफ करंट लॉ देखा था, इसमें देखा था कि समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। अब वैसे ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखेंगे स्टूडेंट। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, ये किरचॉफ वोल्टेज क्या कहता है, इसमें देखेंगे हम। तो ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है स्टूडेंट या किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे लूप नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे लूप नियम भी कहा जाता है, अर्थात इसे लूप लॉ भी कहते हैं या लूप नियम भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो लूप नियम क्यों कहा जाता है और लूप नियम में ऐसा क्या दिया हुआ है जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया, और ये नियम हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम ये भी देखेंगे। तो इस नियम में हम ये देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार स्टूडेंट, इस नियम में कहा गया है कि किसी बंद परिपथ में, अर्थात ये जो परिपथ होगा सर्किट क्या हो जाएगा, वो क्लोज होगा स्टूडेंट। तो किसी बंद परिपथ में देखो ये सर्किट टोटल बंद है अर्थात क्लोज है, चारों तरफ से ए बी सी डी इन चारों परिपथ में स्टूडेंट ये जो सर्किट है क्लोज है, बंद है। तो ये जो है ये नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में या किसी वैद्युतिक परिपथ में, तो ये जो परिपथ है, ये जो सर्किट है स्टूडेंट, परिपथ ये जो सर्किट है ये क्लोज सर्किट है और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा है, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा है, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा है, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्टूडेंट। तो ये सर्किट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा स्टूडेंट। तो कोई भी क्लोज सर्किट हो या इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, किसी भी बंद लूप में, अर्थात कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है, बंद लूप की बात की जा रही है स्टूडेंट। तो कोई भी ये जो बंद लूप है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये लूप बंद है, ये वाले लूप बंद है स्टूडेंट। तो ये बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज, किसकी बात की जा रही है, समान वोल्टेज की। तो समस्त वोल्टेज का जो बीजगणित योग होगा अर्थात एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग का मतलब होता है बीजगणितीय इसका मतलब क्या होता है योग, इसका मतलब होता है एल्जेब्रिक सम, इसे इंग्लिश में एल्जेब्रिक सम भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो जो लूप पर जितने भी धाराएं मिलेगी, ठीक है, और लूप पर जितने भी वोल्टेज मिलेंगे, तो इसमें लूप पर जितने भी वोल्टेज मिलेंगे उनका बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शून्य हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब इस लूप पे इस लूप पे इस लूप पे इस लूप पे जितनी भी करंट मिलेगी उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा, उसका जो बीजगणितीय योग होगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने देखा था इसके पहले केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, उसमें धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और केवीएल में दिया है कि ये लूप पर मिलने वाली, मतलब इस लूप पर, ये दूसरे लूप पर, ये तीसरे लूप पर, ये चौथे लूप पर, मतलब ए बी सी और डी, इस लूप पर मिलने वाले सर्किट में, इस लूप पर मिलने वाले समस्त जो वोल्टेज है, अर्थात जितनी भी वोल्टेज होगी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इनका जो बीजगणितीय योग होगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, शून्य होगा, जीरो होगा। अब ये जो नियम दिया है किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम में वोल्टेज की बात की गई है स्टूडेंट। किसकी बात की गई है, इसमें वोल्टेज की बात की गई है। तो इसमें हमने बात किए हैं वोल्टेज की, मतलब इस लूप में
इस जगह पर मतलब कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। तो इस लूप पर जितने भी वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे और ये वोल्टेज यहां पर जब आएगा तो इसका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य कहा गया है। तो हम इसे समझ लिए। तो ये जो है, ये जो नियम होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर काम करता है, अर्थात किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टूडेंट। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, लूप हमेशा क्या होता है? बंद सर्किट होता है। क्या होता है? बंद परिपथ। तो ये जो लूप होगा हमेशा क्लोज सर्किट होगा, मतलब बंद परिपथ होगा। तो लूप हमेशा क्या हो जाएगा? लूप क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट हो जाएगा लूप। तो लूप हमेशा क्लोज सर्किट होता है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं होता उसे ही लूप कहते हैं। अर्थात ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट दिख रहा है स्टूडेंट, इसमें कोई दूसरा और सर्किट नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर दूसरा और रेजिस्टेंस या कोई दूसरा और लूप नहीं होना चाहिए। मतलब लूप के अंदर लूप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है? वो लूप मेश नहीं कहलाएगा। तो जिसके अंदर हमेशा कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं होता वो क्या कहलाता है? मेश कहलाता है। तो जिसके अंदर कोई दूसरा परिपथ नहीं होगा, इसके अंदर कोई दूसरा परिपथ नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? मेश कहलाएगा स्टूडेंट। इसके अंदर कोई दूसरा परिपथ नहीं है तो ये मेश कहलाएगा, इसके अंदर भी कोई दूसरा परिपथ नहीं है तो ये मेश कहलाएगा। ठीक है। और लूप में क्या हो सकता है? ये इसमें हो सकता है, मतलब अंदर सर्किट हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं होता वो परिपथ हमेशा मेश कहलाता है। मतलब इसके अंदर कोई दूसरा सर्किट नहीं होना चाहिए। जैसे इसके अंदर और कोई रेजिस्टेंस में लगा दूं तो ये मेश नहीं होगा स्टूडेंट, सिर्फ लूप ही कहलाएगा। ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें कि सारा मेश लूप होगा परंतु सारा लूप मेश नहीं हो सकता। तो सारा मेश जो है वो लूप हो सकता है, जितने भी मेश हैं वो लूप हो सकते हैं, लेकिन सारे जो लूप हैं वो मेश नहीं हो सकते। तो ये सारे मेश क्या हो सकते हैं? लूप हो सकते हैं, लेकिन सारे लूप क्या हो सकते हैं? मेश नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट, हमने किरचॉफ के वोल्टेज नियम से ये सीखा कि ये जितने पॉइंट हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, तो ये जो लूप पर समस्त जो धारा, समस्त जो वोल्टेज है वो जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का मतलब ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, तो इस पॉइंट पर जब मिलेंगे, अर्थात कि ए पॉइंट और इधर से सी पॉइंट यहां पर आकर मिलेंगे डी पॉइंट पर, तो यहां पर वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? हमेशा जीरो, मतलब कि समेशन वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमें इस चीज को समझे, यहां पर भी समेशन वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर भी समेशन वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर भी टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो हो जाएगा। तो हम इस नियम से यही समझेंगे कि किसी भी बंद परिपथ में या किसी भी वैद्युतिक सर्किट में किसी भी बंद लूप पर, मतलब कि ये जो क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप पर जितने भी वोल्टेज आकर मिलेंगे तो समस्त वोल्टेज का जो बीजगणितीय योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो हो जाएगा। वोल्टेज का मान, समस्त वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग उसका शून्य हो जाएगा या जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम इस किरचॉफ के वोल्टेज नियम से और किरचॉफ के करंट के नियम से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सर्किट को, उसमें रेजिस्टेंस, उसमें करंट, उसमें वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इसे सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं, आइए ये नियम देखेंगे स्टूडेंट हम। तो इस सर्किट में हम देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें मेश और लूप क्या क्या होते हैं। तो मेश और लूप क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, ये देखेंगे हम। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं पहले लूप और उसके बाद देखेंगे हम मेश। तो इसमें लूप क्या क्या होंगे स्टूडेंट? इसमें लूप हो जाएंगे ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लूप हो जाएंगे। दूसरा लूप क्या होगा स्टूडेंट? ए बी सी ए, ए बी सी ए। दूसरा मेश क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लूप क्या हो जाएगा? तीसरा लूप। तो तीसरा लूप हो जाएगा ए डी सी ए, क्या हो जाएगा? ए डी सी ए। तो कितने हो गए लूप स्टूडेंट इसमें? इसमें लूप हो गया ए बी सी डी ए, मतलब ए बी सी डी ए।
उसके बाद सेकंड जो हो गया, सेकंड लूप क्या हुआ स्टूडेंट, सेकंड लूप हुआ ए बी सी ए, ए बी सी ए। उसके बाद थर्ड लूप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए डी सी ए डी सी ए। ठीक है, मतलब कि ये दोनों को हमने क्या कर लिए, आपस में एक सबसे पहले बड़ा ले लिए, फिर अंदर के दो छोटे ले लिए। तो सेकंड में क्या हो जाएगा अब, मेश। तो मेश कौन कौन सा होगा स्टूडेंट, तो इसमें मेश क्या हो जाएगा, इसमें मेश होगा ए बी सी ए बी सी ए। और सेकंड क्या हो जाएगा मेश स्टूडेंट, ए डी सी ए डी सी ए। तो इसमें मेश स्टूडेंट दो ही बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया है मेश क्या होंगे, जिसके अंदर कोई और दूसरा सर्किट बनाना हो तो उसके अंदर कोई और सर्किट इंटर नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, मेश कहलाएगा। तो मेश कौन कौन से बनेंगे, दो मेश बनेंगे स्टूडेंट, अर्थात कि दो मेश कौन कौन से बनेंगे, ये एक मेश हो गया और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये दूसरा मेश हो जाएगा। तो दो मेश बनेंगे, दो मेश बने ए बी सी ए बी सी ए, फर्स्ट मेश हो गया। सेकंड मेश क्या बनेगा स्टूडेंट, ए डी सी ए। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो यहां पर मेश में ए बी सी ए डी सी ए और लूप में ए बी सी ए और ए डी सी ए, ये दोनों कॉमन है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो सारा जो लूप है वो मेश हो सकता है, लेकिन सारे मेश लूप नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो लूप जो है वो मेश हो सकता है, मतलब यहां से जो लूप है सारे लूप मेश हो सकते हैं। तो ये देखो लूप मेश हो रहा है, लेकिन सारे मेश लूप नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में भिन्नता है, लेकिन कुछ इसमें समान भी है। तो मेश, इसमें जो मेश है वो लूप भी है और पूरे लूप मेश नहीं है, तो सारे लूप मेश नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, सारे लूप मेश नहीं हो सकते। इस चीज को हमें याद रखना है स्टूडेंट। तो ये नोट है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को, और सब शॉर्ट नोट बनाइए स्टूडेंट। शॉर्ट नोट बनाकर पढ़ने में बहुत फायदा मिलता है हमें। तो ये हमने देखा कि सारे लूप मेश नहीं हो सकते स्टूडेंट। तो इसमें हमने लूप और मेश, ये जो लूप है और मेश है, इसको हमने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। अब देखते हैं इसको सर्किट डायग्राम में, और सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे, तो सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे स्टूडेंट, ये मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, ये एक सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सर्किट डायग्राम हो गया, यहाँ से ये सर्किट डायग्राम हो गया। मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दिया स्टूडेंट। अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया स्टूडेंट, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, और इसमें भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया स्टूडेंट, बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, और यहाँ पर एक बैटरी सोर्स ई लगा दिया मैंने। अब बैटरी सोर्स हमने ई लगा दिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट हमने बना दिए स्टूडेंट। इसमें ये R1 हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, ये हो गया R3 और ये R4, या उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया R5 और ये E हो गया स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे, जो करंट का फ्लो है, धारा का जो प्रवाह है स्टूडेंट, इसमें ये धारा का प्रवाह इस टाइप से है। तो ये I1 हो गया और ये हो गया I2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका I3, ये हो जाएगा I4 और ये हो जाएगा आपका I5। अब इस सर्किट में स्टूडेंट हमें क्या है, टोटल वोल्टेज, मतलब कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर। अब इसे हमें निकालना है स्टूडेंट। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करने के जो तरीके हैं स्टूडेंट, ये कैसे होंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं, इसको निकालने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा। तो अब हम निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नियम है स्टूडेंट, केवीएल सॉल्व करने के नियम है। तो केवीएल सॉल्व करने के जो नियम है स्टूडेंट, यदि आप इसका नियम देखोगे तो माइनस से प्लस की ओर जब जाओगे, आप माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, जब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इसे हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेते हैं स्टूडेंट हम।
और जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे, निगेटिव की ओर जाएंगे तो माइनस साइन लेते हैं स्टूडेंट। क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। तो इस नियम को हमें याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं तो क्या लेंगे? हम निगेटिव साइन लेंगे। कहने का मतलब ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो लास्ट में भी हम निगेटिव साइन ही लेंगे, और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो लास्ट में भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। अब इसको, इस सर्किट डायग्राम को हम सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट डायग्राम को जब सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट से हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो I1 I2 की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल। अब यहाँ से देख लेंगे तो ये हो जाएगा I3 इंटू R3 प्लस I4 इंटू R4 प्लस I5 इंटू R5। इस टाइप से हो जाएगा स्टूडेंट। कहने का मतलब है इसे एक सर्किट में लिखे हम तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 बराबर I3 इंटू R3 प्लस I4 इंटू R4 प्लस I5 इंटू R5। ये इस टाइप से हो जाएगा स्टूडेंट, इस टाइप से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि मैं समेशन v लिखूं बराबर 0 तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? वही होगा। अब इसको सॉल्व, देखो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया आपको। मतलब देखो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब बैटरी का सिरा जब लेंगे आप, ये किसके लिए? बैटरी सोर्स की बात की जा रही है। जब आप बैटरी सोर्स का कनेक्शन की ओर जब लेंगे, बैटरी सोर्स जब लगा उसमें सर्किट में लगा होगा तो ये देखो यहाँ से ये माइनस और ये प्लस है, तो इसकी ओर या इसकी ओर जाएंगे तब की सिचुएशन में आपको ये लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड भी हैं स्टूडेंट, और केवीएल विधि जो है वो सॉल्व करने की जो मेथड है, बैटरी से है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे हम। तो इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे स्टूडेंट हम। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट इसी पर हम R1 R2 R3 R4 का मान रख के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा स्टूडेंट।